है मैं आप लोगों के समक्ष सुना रहे हैं। नारायण साकार हरि जी का उद्देश्य मानवता को बचाना। नारायण साकार हरि जी का उद्देश्य है कि टूटी हुई मानवता को इकट्ठा करना। नारायण साकार हरि जी का उद्देश्य है कि बिखरी हुई मानवता को, अनेकता को एकता में लाना। नारायण साकार हरि जी का उद्देश्य है कि संसार में प्रेम, प्रीत, नम्रता, सहनशीलता से मानव का जीवन यापन होना चाहिए। ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, वैर भाव नहीं रखना चाहिए। क्यों? कारण है इसमें। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे शरीर छूटे हुए व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं करता। जिसका शरीर छूट जाता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं करता, कोई दोष नहीं करता, कोई उसे घृणा की नजर से नहीं देखता। उसी से 4 लाख हजार आदमी हो, उसे सभी प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी ये समझिए कि एक आज उसका जीना चला गया, उसका शरीर का अंत हो गया। हमें भी किसी दिन शरीर का अंत होना है। हमें संसार में वैर भाव रखने से कोई मतलब नहीं है। हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए। नारायण साकार हरि जी का उद्देश्य है ये कि मानवता को जागृत करना। नारायण साकार हरि जी यहाँ क्यों आए हैं? नारायण साकार हरि जी जो भटकी हुई आत्माएं हैं, भटकी हुई आत्माओं को सद्मार्ग दिखाने आए हैं। भटकी हुई आत्माओं को परमात्मा नारायण साकार हरि जी दर्शन देने आए हैं। रोग बीमारी दुख दिलंदर से निजात दिलाने आए हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा इस ब्रह्मांड में आप रोगों से ग्रस्त हैं, परेशानियों से ग्रस्त हैं, आप दुखों को झेल रहे हैं, ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं, ऐसे ऐसे दुख हैं आप लोगों के शरीरों में जो डॉक्टर भी सही नहीं कर पा रहा है। कोई शुगर का मरीज है तो कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई कैंसर से ग्रस्त है तो कोई बुखार से ग्रस्त है। लाखों लाखों बीमारियां इस शरीर के अंदर लगी हुई हैं। डॉक्टर भी नाइलाज बीमारियां बताकर फेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में व्यक्ति परमात्मा को नाम तो लेता है, लेकिन परमात्मा को जानता नहीं है। नाम तो सभी लेते हैं, तो नाम लेने का महत्व क्या है? वहां मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर समझाते हूं, एक दृष्टांत के तौर पर समझाते हूं कि बिन देखे होए ना प्रीति, जिन परमात्मा का तुम नाम लेते हो, बिना देखे, बिन देखे होए ना प्रीति, भक्त बिना जड़ाई और जैसे जल में चिकनाई। जैसे पानी के ऊपर काई जाम जाती है। आप लोग सभी जानते हैं कि पानी समुद्रों में या कहीं तालाब में भरा हुआ होता है तो उस पानी के ऊपर काई जम जाती है। जब काई जम जाती है तो उसके ऊपर जब काई जम जाती है तो पानी का प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। जब पानी का प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है तो इसी प्रकार से बताया है इन नारायण साकार हरि जी ने कि मनुष्य एक पानी का सागर, जिसके ऊपर
काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, फर्कवाद की, मैं मेरी की, निंदा की, चुगली की, जात पात की, ऊंच नीच की, कारे गोरे की, भेदभाव की, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष की, जो ये काई चढ़ी हुई है, जब तक इसे कोई हटाने वाला नहीं मिलेगा, जब तक पानी का प्रतिबिंब देखने को आपको प्राप्त नहीं हो सकता। पानी का प्रतिबिंब देखने को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब तक आपकी ये कांचरी हटेगी नहीं, जब तक आत्मा का मिलन परमात्मा से हो ही नहीं सकता। अब कहे कि ये कैसे हटेगी, कौन हटाएगा, तो सुनिए। नारायण साकारानी जी कहते हैं, नाव परी मझधार में, केवल हारा नहीं है तो डूबेगी मझधार में, क्योंकि उसे चलाने वाला नहीं। उस नाव को चलाने वाला नहीं है, वो ऐसी नाव मझधार में डूब जाएगी। तो नारायण साकारानी जी ने बताया है कि ये जीवन रूपी नाव, ये मनुष्य का शरीर, ये सांस रूपी पानी, ये आत्म रूपी नाव, ये संसार के भवसागर में पड़ी है। अगर इसे कोई मल्लाह, कोई सदगुरु, कोई परम गुरु अगर पार लगाने वाला ना हुआ, तो ध्यान रखना, इस जीवन रूपी नाव को बीच भंवर में डूब जाएगी। लेकिन नारायण साकारानी जी कहते हैं, नाव भी बढ़िया है, सागर में पड़ी है, सवार भक्त है, और अगर उसमें चलाने वाला बढ़िया है, सही है, तो नारायण साकारानी जी कहते हैं क्या कि मझधार में कितने भी हिलोरे आए, मझधार में कितनी भी चट्टाने आए, वो सबसे बचाता हुआ, सबसे निकालता हुआ, वो अपने भक्त को, अपनी सवारी को भवसागर से पार कर दे। आज अगर आप लोग यहाँ आए हैं इन नारायण साकारानी जी के चरणों में, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, सब जगह आप लोग जाते हैं, सत्संग का उद्घोष किया जाता है, लेकिन यहाँ सत्संग नहीं, सत्य का साथ है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। यहाँ मानवों का मंगल मिलन, भाई भाईचारे से मिलन होता है, आत्मा का परमात्मा से होता है। नारायण साकारानी जी की दया कृपा से मैं आप लोगों को 3 शब्द जो मैंने उच्चारण किए, उन्हीं का उद्घाटन एक एक शब्द के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन इनके चरणों में जाने के बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ है, वो ही मैं आप लोगों के समक्ष बता रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, 2 बड़े बड़े भाई जिनके ब्लड कैंसर था, उनका इलाज माता पिता ने समस्त में डॉक्टरों से करवाया, जहां तक लोगों ने बताया वहां तक करवाया, लेकिन कहते हैं कि जिसके परमात्मा नहीं होते संसार में, उसे कितनी भी दवा करा लो, उसको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही बीमारी हुई, दोनों भाई 8 दिन के भीतर भीतर खत्म हो गए। एक दिन का समय था, मेरी आई छोटी थी, मैं झाड़ू लगा रहे थे और मेरे अचानक पेट में दर्द उठा और मेरे चारों कोने चित्त गिरे। मम्मी मुझे डॉक्टर पर लेकर गई,
जाकर इंजेक्शन लगवाया, दवाई दिलवाई। दिलवाने के बाद कहा डॉक्टर ने कि बहन जी इसका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ये दर्द क्यों उठा है। अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने इन्फेक्शन घोषित कर दिया। इन्फेक्शन की जांच निकलवाई, रिपोर्ट सामने आई, खून की भी जांच करवाई, तो जो मेरे भाइयों को बीमारी थी ब्लड कैंसर की, वही डॉक्टर मुझे भी घोषित कर दिया। ये ब्लड कैंसर की बीमारी से ग्रस्त में पापा मम्मी सब जगह लेकर डोलते रहे, जिसके कारण जमीन भी गिर में रख दी, घर भी गिर में रख दिया गया। लेकिन डॉक्टरों पर इलाज करवाया, सबने मना कर दिया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं आप लोगों के समक्ष खड़े होकर के क्यों बतला रहे हैं, आप भी लोगों से घिरते हैं। आपके परिवार में ही घर वाले हो, रिश्तेदार हो, बेटियों के घर में हो, बेटों के घर में हो, उनकी रिश्तेदारियों में हो, एक ना एक बीमारी से ग्रस्त है। मैं इसलिए बता रहे हूं, नगर शाकाहारी पर भक्त कीजिए, नगर शाकाहारी की संस्था आइए। जैसे मैंने विश्वास किया वैसे विश्वास करके इनका वचन मानिए, सारी बीमारियों का निदान यही नारायण शाकाहारी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही मुझे बताया गया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने कहा सारी बीमारी के कारण जमीन जायदाद सब बिक रही, डॉक्टरों ने मना कर दिया गया। तो एक महापुरुष ने मुझसे कहा कि देखो जी हमारे गुरुजी के पास चलो, हमारे गुरुजी भगवान हैं। आप लोग कोई बैठे हो तो बुरा ना मानना, मैं जिन जिन गुरुओं का नाम ले रही हूँ मैं स्वयं गई हूँ, इसलिए बता रही हूँ। इसलिए जब मैं उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी के पास चलिए, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी कौन से हैं? कि हमारे गुरुजी राधा स्वामी जो व्यास में सत्संग करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मेरा वहां पर जाना हुआ, व्यास में, पंजाब से आगार व्यास है, मेरा वहां पर जाना हुआ। उस समय महाराज चरण सिंह जी सत्संग फरमाते थे, उनसे नाम दीक्षा ली, उनसे मैंने चर्चा की, बात की। तो उन्होंने मेरे सामने एक बात को रखा कि बेटा हम केवल परमात्मा का भजन आपको दे सकते हैं, वही करवा सकते हैं, वही करवा सकते हैं, लेकिन